क्लास 10 वालों, हम लोग 2015, 2016, 2018 बनाने जा रहे हैं। 2018 कौन सा ईयर? 2018 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आया है वो समझाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको 17 या फिर 16 अच्छे से समझ में आया होगा तो ये 18 ईजी है, ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, 6 मार्क्स का एग्जाम में रहता है, इतना तो आप लोग को पता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का रहेगा। या तो ये करिए या ऑप्शन में देखिए दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका थ्योरी पार्ट, या तो थ्योरी पार्ट करिए। देखिए बहुत ही आसान है, हो जाएगा। उम्मीद है सम के टाइप का है, ये बन जाएगा। तो अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन में लेके चलिएगा, ये मार दीजिएगा। तो कहने का मतलब जब हम समझा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोग को ईजी लगेगा। फिर भी आप इसको भी कर लीजिए, और कभी ऐसा हुआ डगमगाया गाड़ी तो एडिशनल को लेके चलोगे बाबू इसको, ठीक है, ताकि अकाउंट में लाने वाली बच्ची 100 में आउट ऑफ 100 भी लाई है। कहने का मतलब मिलता है, वैसा तैयारी करना होगा। तांतिया का पता करिए रिजल्ट, वहाँ की ज़्यादातर बच्चे लोग लाते 100 में 100, तो अगर आप करिएगा तो मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी फुल कोशिश करिएगा लाने में, कोई कोताही नहीं करिएगा, कुछ नहीं छोड़िएगा ऐसा। ऐ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग द आर द समराइज बैलेंस शीट वी लिमिटेड है प्रिपेयर। क्या बोला? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है। कहने का मतलब ये है कि आपको AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना याद रखिएगा, 1 मार्क्स में आएगा। कैश फ्लो का एस कितना है तो आप बोलिएगा 3। हम लोग का कैश फ्लो कितना है? 3 पे है, AS3 है, याद रखिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एस क्या होगा तो आप बोलिएगा 3। ऑप्शन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? 3 है, AS3, AS4, AS5, AS7। हम लोग टिक किस में मारेंगे? इसमें मारेंगे 3। तो 1 मार्क्स का आपका इससे सॉल्व हो गया। चलिए मुबारक हो। आते हैं हम लोग इस पे। तो कहने का मतलब है देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इसको इससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये कहाँ जाएगा? ये जो शेयर कैपिटल है कहाँ जाएगा? तो आपका ये जो शेयर कैपिटल है ये आपका इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की तरह हम लोग एंट्री करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम क्या होगा? सी से कैश, ऐसे फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये वाला हिस्सा में जाएगा पोर्शन में। कैश फ्लो का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मारेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर उसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग। तो कहने का मतलब इसमें आएगा, किस में आएगा? फाइनेंसिंग वाले में आएगा शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व किस में आएगा? भूल गए? जनरल रिजर्व कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या है? रिजर्व ऐड हो जाएगा। रिजर्व को क्या करिएगा? ऐड करिएगा। इसको इससे माइनस करेंगे, जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। प्रॉफिट लॉस याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से जो आपका शेयर कैपिटल हो गया। जनरल रिजर्व क्या करेंगे? जनरल रिजर्व हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किस में करेंगे? आपका कैश फ्लो ऑपरेशन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना करेंगे आप? 12,500 ऐड करिएगा। प्रॉफिट लॉस क्या होगा? इसमें से माइनस जो एंट्री होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला होगा। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, सबसे पहले उसमें इस सारा को ऐड कर देंगे, खेला खत्म हो जाएगा। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिटर जो है, तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा? याद रहेगा ओपनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कहाँ जाएगा आपका? उसमें आपका डिक्रीज हो रहा। नोटिस करिए 15,000 था, हो गया 13,000, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया? आपका आउटफ्लो हो गया। क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का होगा, कहने का मतलब है उसी तरीके से बिल्स पेबल हो गया। बिल्स पेबल हमेशा मारे, किस में मारे हैं? आपका ओपनिंग नेट प्रॉफिट में मारे हैं। क्या हो रहा है आपका? 8,000 था, 11,000 हो गया। तो क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया। आए समझ में? प्रोपोज डिविडेंड है, ये कहाँ होगा? याद रखिएगा
ये आपका ऊपर में ऐड हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में ऐड होगा। ऐड कर देंगे कितना, 10 में से जाएगा तो 5,000 ऐड कर देंगे। गुडविल है, गुडविल कहाँ जाएगा, जैसा हमेशा नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, ऐड कर देंगे। कितना से लेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 10,000 ऐड कर देंगे। ठीक है। फिक्स्ड एसेट, इसका भी काम होगा। फिक्स्ड एसेट क्या है, काम होगा। कहाँ पर काम होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में। कहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में। जो आएगा आपका 46,000 था, कितना हो गया 83,500। कितना हो गया 83,500। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 46,000 था, कितना हो गया 83,000। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, कैलसी से जब मरेगा 37500 आएगा। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया। ये एंट्री होगा कहाँ पे, ये एंट्री होगा आपका, लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम, क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें होगा ये वाला फिक्स्ड एसेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आपका स्टॉक है। स्टॉक कहाँ पे, जैसे नॉर्मल होता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है ना। गौर से देखिए 11,000 था 13,000 हो गया। ये जो स्टॉक है, क्या कर रहे 2 मिनट रुक जाओ ना। तो कहने का मतलब है 11,000 था, कितना हो गया 13,000 हो गया। तो ये जो स्टॉक है कितना इंक्रीज कर रहा है, याद रखिएगा कितना, 3,000 से कितना, 3,000 के 2,000, तो बोलिएगा 2,000 से स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज किया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटफ्लो करेंगे। जब आउटफ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा 2,000। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। डेटर है, डेटर क्या करे, इंक्रीज करे थे, क्या 18 से 19,000 हो गया। तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, 1,000 हो जाएगा। बिल रिसीवेबल 10,000 था 25,000 हो गया। मान लिए चलिए इंक्रीज कर गया। अब इंक्रीज किया तो क्या हो गया, जब इंक्रीज किया डेटर तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। जब आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, जब आउटफ्लो होगा तो याद रखिएगा कितना होगा, 10,000 था 25,000 हो गया। बिल रिसीवेबल 10,000 से 25,000 हो गया। तो क्या करेंगे, मैनेज करके इसको आपका 15,000 कर देंगे। इस तरह से कैश इन हैंड है, हम लोग कौन वाला लेते हैं, हमेशा ये वाला लेंगे। ये 16-17 है तो हमेशा 16 वाला लेंगे। तो ये 3,000 इसमें लास्ट में क्या करेंगे, आपका ऐड कर दीजिएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ये ऐड होगा। हो गया, खिला खत्म। नहीं है कैश फ्लो, कैश फ्लो हार्ड नहीं है, थोड़ा सा करके तो देखिए। दिल लगाना है तो यहाँ लगाइए, तो कहीं और लगा के सब बैठे हुए हैं। 2018 कितना, 2018 का याद रखिएगा, 2018 ये हो गया 2018 का पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 फॉर द एंडेड ईयर कितना होगा, 31 दिसंबर 2017। ये सारा लिखने के बाद हम लोग पहले क्या एंट्री मारेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये लिखने के लिए कितना आया था, जब माइनस करेंगे उसको उससे तो कितना होगा, 5,000 होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हम लोग इससे पहले एक हेडिंग इसमें देना चाहेंगे। यहाँ पे आप लोग ये ऐड करिएगा, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आसानी होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको ऐसे के कर देंगे हम लोग ये, और उसके अंडर में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,000 हो गया। और देखिए उसमें ऐड करेंगे रिजर्व कितना था, तो ट्रांसफर रिजर्व हो गया आपका, करेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए 12,500। ठीक है, उसी तरीका से प्रोपोज डिविडेंड ऐड करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना 5,000 ऐड करेंगे। गुडविल को, गुडविल राइट ऑफ कितना 10,000। ये सारा को एडलेस करके इधर भेजेंगे, कितना होगा, तो आप कैलसी में जब कैलकुलेट करिएगा आपका 5,000 12,500, फिर ये आपका 5,000, ये आपका 10,000, कहने का मतलब आएगा 32,500।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आइए हम लोग आगे का काम करते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, कैश फ्लो बहुत आसान है, एक बार भरोसा तो करिए, बहुत आसान है। ओपनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, ठीक है। चेंजेस कितना है? डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर हम बता दिए थे, डिक्रीज इन क्रेडिटर याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे आउटफ्लो हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है कितना, माइनस करेंगे 2000, माइनस का नेगेटिव का साइन दीजिएगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन बिल्स पेबल आप लिख दीजिए, नहीं हो रहा तो क्या लिखिएगा, BIL बिल्स पेबल, ये लिख सकते हैं। क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कितना से, 3000 से, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000। इंक्रीज इन डेटर क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, कितना होगा, 1000। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल लिखना होगा, समझिएगा, BR का बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, कितना, 15000, ठीक है। कितना, 15000, एकदम प्यार से बनाएंगे, 15000, इसको नेगेटिव है ऐसे कर देंगे, उसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस सारों को एक दूसरे से प्लस माइनस करेंगे तो जो भी निकलेगा नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि वही ज़्यादा नज़र आ रहा, तो हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। फिर देखिए हम लोग का इसका क्या होगा, याद रखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ ऊपर में लिखे थे, यहाँ पे एंट्री मारिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत मज़ेदार है, आप करिए ना। क्या लिखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे, जब अंडरलाइन करेंगे हम लोग तो उसके अंदर ये आएगा, याद रखिएगा एसिड का काम हुआ था, तो एसिडवा का यहाँ पे एंट्री करिएगा। क्या करिएगा, आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और नाम उम नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाम नहीं दिया है, फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट एंट्री मार देंगे। फिक्स्ड एसेट कितना है, आउटफ्लो हो रहा है, लिख दीजिएगा। तो याद रखिएगा कितना, इसमें कोई ड्रामा नहीं, कुछ और हो जाता तो ऐड करते यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एंट्री मार दीजिए, 37500, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, क्या लिखेगा, फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्या लिखेगा, एक्टिविटी, इसमें सारा एंट्री आएगा, समझे बाबू। तो कहने का मतलब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कल जो समझेंगे ना वो वाला उसमें रखा जाएगा, किसका सही और किसका गलत। तो यहाँ देखिएगा बाबू, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसमें क्या क्या है, जो होगा इश्यू ऑफ शेयर होगा, समझ रहे हैं, क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे, लिखिएगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। याद रखिएगा हम लोग 2015 भी बनाए थे, उसमें भी इनफ्लो था, जहाँ तक हमको याद है। इशू ऑफ शेयर इनफ्लो कितना, 20,000, ठीक है। एकदम प्यार से बनाएंगे, क्यों नहीं होगा। और प्रोपोज डिविडेंड जो हम लोग ऊपर में एंट्री किए थे वो यहाँ पे भी एंट्री होगा, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, बस यही याद करना है, पेड,
याद रखिएगा, ऊपर में हम लोग करंट ईयर लिए थे और यहाँ पे क्या है, लास्ट ईयर लेंगे। यहाँ पे 2 ईयर का बात हो रहा है, या तो 16 या तो 17, और हम लोग 17 का बना रहे हैं, समझे। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है क्या है, यहाँ पे लास्ट ईयर लीजिएगा, और लास्ट ईयर कितना था, तो हम लोग जाकर चेक करेंगे आपका प्रोफिट डिविडेंड कितना था। तो देखिएगा वहाँ पे कितना था आपका, यहाँ पे लास्ट ईयर 16 में कितना था, 10,000 था। ले लीजिए, हम लिख दे रहे 10,000, 10,000 नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद ऐसे करेंगे, एकदम सुंदरता, इसको इधर भेजेंगे, कितना होगा, 20,000 से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। और क्या बचेगा, कुछ हाथी घोड़ा बचेगा नहीं बाबा। तो कहने का मतलब है बाबू, अब यहाँ पे ये आपका 10,000 आ गया। अब वही पुराना कहानी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए वो काम कर दे रहे हम लोग। ऐ लीजिए, ऐसे के प्यार से इसको ऐसे के लाइन खींचेंगे, खींच दिए, सारा को प्लस माइनस करेंगे। ये जो आपका है खेला, ये जो देख रहे थे उस टाइम से, यहाँ से ये हो गया 32,500, ये हो गया 17,000, ये हो गया 37,500, ये हो गया 10,000। सारा को घटा उठा कर क्या होगा, हम लोग का नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, 12,000 आएगा। एकदम ऐसे रखिएगा 12,000, ठीक है। अभी 12,000 रखने के बाद इसका हम लोग का नाम है, क्या नाम है, बचपन से सीखते आए थे। तो यहाँ पे एकदम लिखिएगा, लिखिएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बाबू फरदीन, उसको जल्दी से करिए, आप लोग अभी सम बना देंगे, झमेला हटेगा। तो कहने का मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये है। इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग बोल के, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, तो हम लोग का कितना था, उसमें हम लोग चेक करेंगे कैश एंड इन हैंड कितना दिया हुआ 2016 में। तो आप बोलिएगा 3,000 दिया हुआ सर, लीजिए 3,000 लिख दिए, ठीक है। और इसमें एक और होगा, ये जो था बीओडी दिया हुआ था, बीओडी मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो यहाँ पे एंट्री होगा। तो याद रखिएगा, इसमें लिखेंगे ऐड बीओडी मीन्स क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये वाला चीज को यहाँ करेंगे, कितना था याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 25,000 में से 15,000 जाएगा, कितना होगा 10,000, ठीक है। ऐसा साफ साफ लिखो, समझ में आए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको ऐसे किए, प्लस माइनस जो भी करके क्या बचा, यहाँ पे आपका 1,000 बचा। ये जो 1,000 है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, हम लोग नॉर्मली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आपका लास्ट में जो लिखते हैं क्लोजिंग, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरह से हम लोग का 2018 का ये भी सम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाइएगा, रिक्वेस्ट है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कल बता देंगे क्लास में, ठीक है।